सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यायपथ न्यूज। साथियों, पहले कहा जाता था कि कुत्तों से सावधान रहो, लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि इन दरिंदों से सावधान रहो। मध्य प्रदेश के सागर जिले के खिमलासा थाने से एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है। वहां पर बताया गया कि 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और वह क्या था, खेलते खेलते अपने बड़े भाई जो 7 साल का भाई था उसके साथ खेलते खेलते जो है मटर की फलियां खाने के लिए चली गई। मटर की जो फलियां रहती है उनको खाने के लिए चली गई। वहां पर एक गांव का व्यक्ति, रामलाल नाम का व्यक्ति, उसने क्या किया, जैसे तैसे फुसला बहला फुसला करके उस बच्ची को वहां से ले गया और एक मशीन के पीछे, बोनी मशीन जिसको आप समझते हैं ट्रैक्टर से जिसकी बुआई की जाती है, उस मशीन के पीछे उस बेचारी मासूम बच्ची को, जो ये सब जानती भी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके साथ ऐसी घटना की साथियों की जिसका मैं यहाँ पर वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हालांकि उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मैं पुलिस वालों से निवेदन एक करूँगा कि ऐसी सजा दो, ऐसे लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि बीच चौराहे पर लटका करके या तो उनको गोली मारो या बीच चौराहे पर लटका करके जूते मारो और फांसी दो। जी हाँ साथियों, क्योंकि देखिए ऐसी एक घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो सांसद साहब ने ऐसा किया था, है ना, उनके बच्चों को जो है, वो एक लड़की थी बेचारी, दलित समाज की लड़की थी, उसके साथ ही ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए बात ये नहीं है कि दलित की हो या किसी भी कास्ट की हो, है ना, हमारी माता हो या बहनें, चाहे वो किसी भी समाज की हो, है तो हमारे देश की, है ना। तो इसीलिए साथियों मैं निवेदन करूंगा कि देखिए ऐसी घटना जो सामने आ रही है इस पर सरकार को निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी घटनाएं होने से रोकना चाहिए। साथियों, एक और घटना थी मणिपुर की, जिस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। हालांकि ऐसे संज्ञान तो ले लेती है सरकार कि हम करा देंगे, नहीं करा देंगे। सम्मानित साथियों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे संज्ञान लेने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारी एक बहन थी, उसके साथ भी ऐसा अन्याय अत्याचार हुआ था और उसके साथ साथ उसके पिताजी को ही जेल में डाल करके और उस पर ट्रक चढ़वा करके, कार चढ़वा करके उसका एक्सीडेंट करवा करके उसकी मौत करा दी गई थी। सम्मानित साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसी घटना जब तक हमारे देश में होती रहेंगी, जब तक हमारा जो है देश एक अच्छी ऊंचाइयों तक नहीं बढ़ेगा, तब तक जब तक कि महिलाओं को यहाँ पर सुरक्षा, देखिए अपने ही घर में आजकल बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग अपनी बहन बेटियों को, पहले कहा जाता था कि रात को नहीं निकल पा रही, लेकिन आज की सरकार ने तो साथियों दिन में भी नहीं निकल पा रही हैं बेटियाँ। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कितने 3-3 साल के बच्चों के साथ अगर रेप हो रहा है, किसी को वो क्या कहते हैं, वहाँ पर भी एक ऐसी घटना हुई थी जो कि एक बच्ची को जला करके, वहाँ पर मार करके जला दिया था और गैंग रेप किया था। साथियों, क्या हो रहा है हमारे देश में कुछ समझ नहीं आता और सरकार फिर भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से क्या होने वाला है। साथियों, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, देखिए ऐसा लगता है मैं किसी भी सरकार के विरोध में नहीं हूँ, मगर जो मुद्दे हैं उनको उठाना हमारा काम है। क्योंकि हमें, अगर आप लोगों की वजह से ये सारा कुछ न्यूज़ चैनल वगैरह चलाने का अगर जो मौका मिल रहा है आप लोगों के सपोर्ट से, तो हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ को उठाया जाए। साथियों, ऐसे में आपको बताऊं कि देखिए जैसे कि आजकल जो हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, पहली चीज़ तो यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर रही। अभी पिछले दिनों में चंद्रशेखर भैया जी को भी रोका जा रहा था, वहाँ पर एक नगीना के सांसद चंद्रशेखर जी को वहाँ पर रोक दिया जा रहा था कि मत जाओ। मैं कहता हूँ कि पुलिस वाले जितने आप लोग जनता को या नेताओं को रोकने में अपना फोर्स लगाते हो, अगर उतना फोर्स उस अपराधी को ढूंढने में लगाओगे तो कम से कम वो अपराधी पकड़ा जाएगा। साथियों, ऐसी घटनाएं अगर हमारे इस देश में होंगी तो बताइए कैसे। एक तरफ तो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। बेटियां तो बेटियां, बेटे भी अब सुरक्षित नहीं हैं। क्या हो रहा है इस देश में। साथियों, हमें इस कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना होगा और कानूनी व्यवस्था को मजबूत जब तक हमारे शासन सत्ता के जो लोग हैं वो नहीं करेंगे, तब तक ऐसे अन्य अत्याचार होते रहेंगे साथियों। और साथियों, वो कहते हैं ना कि जब तक खुद में बल नहीं तब तक किसी के बल की आशा नहीं करना चाहिए। यानी कि जब तक खुद के पास अगर कोई चीज़ नहीं है तब तक किसी की भी आशा नहीं करनी चाहिए कि नहीं वो चीज़ हमें वहाँ से मिल जाएगी। तो इसीलिए साथियों कहा जा रहा है कि देखिए ऐसी घटनाएं हमारे साथ आ रही हैं। वो बेचारी बच्ची, छोटी सी नन्ही बच्ची, वो क्या जानेगी, क्या समझ पाएगी कि आखिर हमारे साथ क्या हुआ। ऐसी गिरी हालत में साथियों पाया गया, उसको देखा गया, तो बेचारी अब क्या बताएं आपको, नन्ही बच्ची 3 साल की, कोई
वो थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि 8-10 साल 15 साल की हो तो बात अलग थी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन कहा जाए तो अगर ये इंसान थोड़ी है, ये तो राक्षस है पूरी तरह से। राक्षस भी नहीं कह सकते क्योंकि राक्षस तो इनसे अच्छे थे, ये तो राक्षस से भी बुरे हैं। तो इनको एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जब तक इस देश में इन चीज़ों को बढ़ावा मिल कैसे रहा है, बढ़ावा मिलने का सिर्फ एक कारण है कि हम लोग जो है इन चीज़ों पर आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन जब तक उसको उसी तरीके की सज़ा नहीं मिलेगी, जैसे कि चौराहे पर लटकाना, डायरेक्ट फांसी देना, डायरेक्ट गोली मारना, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, चाहे सरकार का हो या विपक्ष का हो या निष्पक्ष का हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, सबको इस मामले में बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। साथियों, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए साथियों, हमें लगता है, उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन बातों पर गौर करेगी और आप लोग सरकार तक इन बातें पहुँचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।